एक दिन जब डैनियल कैप्टिविटी में चला जाता है, गुलामी में, आप सभी जानते हैं 3 सरकारें बदल गई पर प्राइम मिनिस्टर सेम था, डैनियल। नबूकदनेस्सर आके चला गया, 2 किंग्स दारा आ गया था, डैनियल वहीं था। लोग जब उसको देखते थे ना, हम पर्शियन रीजन में रहकर इतना नहीं उठ पाए, ये यहूदी हमारे सामने इतना उठ गया। आपको पता है, एक व्यक्ति को गिराने के लिए वो नया लॉ लेकर आए कि जो कोई खुदा को सजदा करेगा, किंग को नहीं। आपको पता है, किंग से प्यार नहीं था उनको। एक दिन किंग के पास जाके कहते हैं, किंग हमें एक नया ऑर्डर चाहिए, क्या हम सब आपके सामने सजदा करना चाहते हैं। बिलीव मी, दे नेवर लव किंग। उनको राजा से कोई प्यार नहीं था, उनको दानियल से नफरत थी। जब यीशु मसीह को कहा गया कि तुम में से किसको छोड़ा जाए, बोलो। यहूदियों को कहा गया बरब्बा को कि यीशु को। बरब्बा, किसी को बरब्बा से प्यार नहीं था। They hate Jesus। आप जानते हैं, जब दानियल ने वो लॉ नहीं माना, आप जानते हैं बेबीलोन एक ऐसी कंट्री थी उन दिनों में, इराक, जिन्होंने अपनी आर्मी में लायंस को ट्रेन किया था अटैक करने के लिए। और आपको पता है, जिस गुफा में लायन रहते थे, वो गुफा नहीं थी, डैन था। डैन, डैन का मतलब होता है एक गहरा खड्डा। आप जानते हो, उस डैन में ऊपर फेंकने का रास्ता था, लेकिन वहां से बाहर आने का कोई वे नहीं था। जब दानियल को पता चलता है कि नया ऑर्डिनेंस पास हुआ है, जब नया लॉ पास हुआ है, पता है दानियल ने क्या किया? वो अपने घर पे गया, ऊपरी कोठरी पे, और वहां से प्रार्थना करने लगा। लिखा है उसने अपनी खिड़कियां यरूशलेम की तरफ खोल दी। आप बिलीव कर सकते हो, वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसे मौत की खबर पता चली, फिर भी उसकी प्रायोरिटीज कभी चेंज नहीं हो पाई। भले ही उसे पता था कि मैं मरूंगा, पर उसे फिर भी कहा, नो, जो सही है वो पहले करूंगा। कितने लोग हैं यहां पर, चाहे आपकी जिंदगी में कुछ भी हो, योर प्रायोरिटीज इज ऑलवेज राइट। जब परमेश्वर अब्राहम से इसहाक मांग रहा है, इसहाक नहीं मांग रहा, वो उसको प्राथमिकताओं को सही करने के लिए कहता है, मैं पहले था, मुझे पहले रख। A.W. टोजर ने कहा, रूल नंबर 1, खुदा को सेकंड प्लेस मत दो। मौत की खबर आई, अगर आप सोचो, अगर आपके लिए फतवा जारी हो कि इसे मारो, कौन यरूशलेम के लिए प्रार्थना करेगा? हम सबसे पहले अपनी जिंदगी के लिए दुआ करेंगे, मुझे बचा। उसने एक बार भी नहीं कहा, उसे सीधा अपने कमरे में गया और यरूशलेम की पीस के लिए प्रेयर की। और वहीं पर वो अरेस्ट हुआ, उसको लेके गए, डैन में डाल दिया। जब राजा को पता चलता है ना, ये सारी पॉलिटिक्स रची है इन लोगों ने इस बंदे को गिराने के लिए। एवरीबडी लव डैनियल। अगले दिन डैनियल की मान के ऊपर खड़े होके कहता है ऊपर से, दानियल, दानियल, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, क्या वो तुझे बचा पाया? मुझे पता है, ये मरे हुए व्यक्ति को कौन ऐसे पुकारता है? ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ जाने का रास्ता था। यू नो, राजा को भी बिलीव था इसका खुदा आ सकता है। इवन किंग नोस कि इस मैटर में इसका खुदा आ सकता है। और डैनियल ने अंदर से आवाज दी, सर, लिव फॉर एवर, आप चिरंजीव रहो। मैं कभी कभी सोचता हूं, जब वो डैन में गया होगा, आप याद है आपने
ऐसे बहुत सारे पिक्चर देखे होंगे, डैनियल शेरों के ऊपर सोया हुआ है, 3 शेर यहां बैठे, 2 यहां बैठा है। आप सोचो, दानियल अंदर से कहता है, किंग मेरे खुदा ने दूध भेजी और आपके शेरों का मुंह बंद करके रखा है। जरा सोचिए, वो वहां से कैसे कर किसे निकाला गया होगा, रस्सी के थ्रू ऊपर खींचा गया होगा। और पता है अमेजिंग बात, वचन कहता है उस पे हानि का एक चिन्ह नहीं पाया गया। अब परमेश्वर का वचन कहता है राजा नया लॉ लेके आया। ओह, एवरीथिंग इज अपसाइड डाउन। अब राजा ने कहा एक काम करो, जिधर जिधर मेरा राज्य है वहां वहां पर जाके लिख के भेज दो, जो कोई दानियल के परमेश्वर को नहीं मानेगा वो मरेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने प्रथम स्थान पे अपने परमेश्वर को रखिए, अपने परमेश्वर के साथ चलिए, जो वो कहता है उसे करिए। आप सरकारें बदल देगा वो आपके लिए। He will change the governments। वो आपके हालात, वो आपके लिए सरकारें बदल सकता है। जब परमेश्वर ने देखा कि इस व्यक्ति ने अपने मौत के फतवे को सुनने के बाद भी और समझने के बाद भी इसे अपनी प्रथम स्थान मुझे दिया है, मुझे लगता है कि परमेश्वर ने डिसाइड किया हम इसे बचाएंगे। I know this man, मुझे ये व्यक्ति चाहिए। ओ, मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके साथ चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। किसी को देखा आपने कि डैनियल वहां पर शेरों की मान में जा रहा था तो उसे प्रभु से एक बार कहा होगा, प्रभु आप तो दयालु हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बोल देता हूं इनको कि चलो मैं भी झुक जाता हूं। उसने कुछ भी नहीं किया, वो शांत रहा, वो चुप रहा, वो डरा नहीं, वो चिंतित नहीं हुआ, वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, क्योंकि वो एक बात जानता था, गुफा में मेरे से पहुंचने से पहले प्रभु वहां पहुंचेगा। He know one thing, वो जानता था मेरे पहुंचने से पहले खुदा वहां पहुंचेगा। और ऐसा ही हुआ, जैसे वो नीचे गिरा होगा, 1000 लायंस, कहते हैं 1000 लायंस थे, सब भूखे प्यासे अटैक करने के लिए। वो दानियल पहला व्यक्ति नहीं था जो फेंका जा रहा था, पता नहीं कितने लोगों को खाना दिया होगा, पर जब इन्होंने देखा होगा ये गिरा है, मुंह नहीं खुल रहा है, मुंह ही नहीं खुल रहा है किसी का। दानियल वहीं पर बैठा है, किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। जब राजा ने उससे पूछा दानियल, बोलता है मेरे खुदा के दूतों ने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा। आप सोचो, वो खाना चाहें तो भी नहीं खा सकते। ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ था। बाइबल कहती है इजरायली जिस रात मिस्र से निकले थे, कुत्तों का मुंह बंद किया गया था। प्रभु उनको कहता है आज रात एक कुत्ता भी तुम्हें देख के नहीं भौंकेगा। कुत्ते सब खड़े थे, सब निकल रहे थे इजरायली, कुत्ते एक दूसरे को इशारा दे रहे थे, मालिक के बच्चे जा रहे हैं। आपको पता है, मैं रेनार्ड बोंकी की किताब पढ़ रहा था, उसमें क्या लिखा हुआ था, बस 2 मिनट। वो कह रहा था एक दिन मैंने अपने आप को यीशु के लहू में कवर किया और मैं घर से निकला और अचानक प्रभु ने मेरी आंखें खोली और मैंने 2 दुष्ट आत्माओं को बात करते हुए सुना। एक दुष्ट आत्मा कह रही थी दूसरे को, चलो वो विश्वासी जा रहा है, चलो उसे बुरे बुरे ख्याल देते हैं। तब दूसरी ने कहा मत जाना, तू देख रहा है उसके सर पे कुछ लगा हुआ है। हां, वो क्या है? वो यीशु का लहू है। तब दूसरे ने एक से पूछा अगर हम उसे छुएं तो हमारे साथ क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा, स्वर्गदूत जो 1/3 ऊपर हैं सब हमारी धुलाई के लिए नीचे उतरेंगे।
आपको पता है, एक दुष्ट आत्मा ने दूसरी दुष्ट आत्मा से कहा, जितने 1/3 ऊपर हैं वो सब अपनी धुलाई के लिए नीचे उतरेंगे। ये उसका लहू है। यहां देखिए, आज सारी चिंताएं प्रभु को दो। जो डीप डीप चिंताएं हैं ना, डीप डीप, जो ऐसे आपके प्राणों में घुसी हुई हैं, वो भी चिंताएं आज निकालो। कुछ लोग इतने आदी हो जाते हैं चिंता कर करके, अंदर घुसी रहती। मीटिंग भी चलेगी ना, तो क्यों आते हो इधर? वाई यू आर हियर? जब तुमको वचन ही नहीं सुनना है। सब निकालो आज, जो पुराना स्ट्रक्चर है ना पूरा निकालो और खुदा के सामने फेंक दो। सब पुराना निकालो आज, उसका घर खाली करो, सब दे दो। ब्रदर, आपको पता है मुझे इस बात की भी चिंता होती है कि मैं अपनी सारी चिंताएं कैसे दे सकता हूं। कुछ तो मुझे भी करना पड़ेगा ना ब्रदर। अरे बंद कर, बंद करो, सब दे दो एंड जस्ट वॉक। अगर तुम सच में प्रभु पे भरोसा करते हो ना, आज एक काम करना, आज से खुश रहना, हैप्पी रहना। स्माइल दो बाजू वाले को, बोलो आज के बाद खुश रहेंगे हम। खुश रहो, आज से हैप्पी रहो। कोई भी पूछे बहुत खुश क्यों हो, बोल दो सारे बोझ उसने ले लिए, सब ले लिया उसने मेरा। जब मैं पहली बार चर्च गया था, फर्स्ट टाइम, पता है मैंने कौन सा गीत सुना था? वो गीत गा रहे थे, मैं रो रहा था। फर्स्ट डे नासिक से ही ब्रदर उल्लासनगर आए थे, मैंने उनका गीत सुना था। वो गीत गा रहे थे, हे माता पिता यदि छोड़ेंगे वो तो गले से लगाएगा, माता पिता यदि छोड़ देंगे वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, वो तो गले से लगाएगा। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। ओ क्या पुराने गीत होते थे, और आजकल 5 मिनट के गाने में 10 ब्लेजर चेंज करते हैं। देखे आपने आज के गाने? 5 मिनट का गाना 10 ब्लेजर चेंज किए। ऐसा लगता है मॉडलिंग कर रहे हैं, है ना? आजकल ये सब ड्रामा बढ़ गया है।